रहे हैं। बच्चों के समझ में तो यही आ रहा है कि खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ। उनके समझ में तो यही आ रहा है। तो कम से कम जब भगवान को याद करने लग जाएंगे तो इससे थोड़ा सा दूर तो हटेंगे। बराबर प्रेमियों प्रचार करो, बराबर लोगों को समझाओ, हाथ जोड़ करके समझाओ कि अपने अंतःकरण को आप साफ करो। यह मानो मंदिर है, यह जिस्मानी मस्जिद है, ये देखो गुरुद्वारा है, ये देखो अनि चर्च है, इसको गंदा मत करो। इसको गंदा करोगे तो वो पूजा उपासना ग्रंथ का पाठ इबादत कबूल नहीं करेगा। कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, कोई गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, मांस का टुकड़ा मुर्दा डाल दो, अभी कोई पूजा पाठ करेगा? कोई वहाँ इबादत नमाज अदा करेगा? कोई वहाँ पर ग्रंथ का पाठ करेगा, प्रे करेगा? कहेंगे जगह गंदी है। तो हुजरा को साफ जब तक नहीं करोगे तब तक उसका दीदार नहीं होगा। दिल का हुजरा साफ कर, राना के आने के लिए ख्याल गैरों को हटाओ, उसको बिठाने के लिए। आप बताओ सबको कि भाई किसी भी जाति मज़हब को आप मानो, हम किसी का जाति मज़हब नहीं ख़त्म कर दे रहे हैं, लेकिन फ़कीरों की बात को याद करो। धार्मिक ग्रंथ जो हैं, मजहबी जो किताबें हैं, उनकी बातों को याद करो कि दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। दया धर्म को अपना लो, जीवों पर दया करो। मांस खाना बंद कर दोगे तो जीवों की हत्या बंद हो जाएगी। दया करो उन जीवों पर। अरे को भाई मुसलमान बन जाओ। मुसलमान का मतलब क्या है? किसी हिंदू को मुसलमान नहीं बनाना है, किसी ईसाई को मुसलमान नहीं बनाना है। जो मुसलमान हैं उनको समझाओ कि मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान बन जाओ। ईमान अपने अंदर ले आओ। ईमान यानी अपने जिस जो है पेट के लिए ईमान को मत बेचो। उनको ये बताओ कि रहम दिल बन जाओ। वो खुदा रहमान है, उसका नाम यानी दीन बंधु है। वो तभी दया करेगा, रहम करेगा कि जब तुम रहमान बन जाओगे। हुजूर मोहम्मद साहब ने भी कहा था, रूहों पर रहम करना, किसी को भी मत सताना, तुम इन गंदी चीज़ों को मत खाना। देखो तुम्हारे लिए खजूर बना दिया, ये बहुत सारी चीज़ों को तुमको बना दिया। तुम्हारे लिए ये जो दूध यानी पैदा कर दिया, ये सब बना दिया। इसको याद करो। नानक साहब ने कहा था, उन्होंने तो राक्षस करा दिया मांसाहारियों को। जैसे कबीर साहब ने मांसाहारियों को राक्षस करा दिया। कहा मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, इनकर संगत जो करे पड़े भजन में भंग। अगर साथ कर लो इनका तो भजन में बाधा आ जाती है। मांसाहारी को राक्षस करार कर दिया। सब राक्षस को, नानक साहब ने कहा, सब राक्षस को नाम जपायो, सब राक्षस को नाम जपायो, आमिष भोजन तिन्हें तजवायो। तो अब ये जितने भी आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप याद रखो, याद करो और प्रेमियों उनको याद दिलाओ कि सब लोगों ने ममानियत किया है, इसके लिए खाने के लिए मना किया है कि मांस मत खाओ, जीवों पर दया करो, कृपा करो। आजकल देखो कितना लोग हज करते हैं, कितना रोज़ा नमाज अदा करते हैं, कितना लोग गुरु ग्रंथ का पाठ करते हैं, कितना लोग पूजा पाठ दान पुण्य तीर्थ व्रत करते हैं, लेकिन उनका कुछ कबूल होता है? नहीं होता। ये देवता कहीं खुश होते हैं? कितना यज्ञ हो रहा है, कितना हवन हो रहा है, देवता कहीं खुश होते हैं? नहीं खुश होते हैं। न समय पर जाड़ा, न समय पर गर्मी, न समय पर बरसात हो रही है, वो नाराज खड़े हैं। जब ये पृथ्वी माँ के ऊपर खून बहेगा, जब इसके ऊपर मांस सड़ेगा, तब ये खुश होंगी? ये पवन देवता खुश होंगे? जब मांस की बदबू, खून की बदबू पवन देवता जो हवा चलाते हैं इनमें जब फैलेगी तो वो खुश होंगे? ये आकाश देवता खुश होंगे? ये अग्नि देवता जिसमें मांस को भूनते हैं ये खुश होंगी? ये नाराज होंगी। आगे तुम देखना इनका प्रकोप। एक एक साथ
दो दो देवता आज मैं बता के जाता हूँ आपके इस मैदान में, यानी समझो जमहूरी मैदान भोपाल में आज के तारीख यानी 28 फरवरी 2024 को मैं बता के जा रहा हूँ कि एक एक साथ दो दो देवता का प्रकोप चालू होगा। कैसे यह भी बता दें। जैसे आग लग गई तो आग में तो घर जल ही रहा, अब पवन देवता अगर उसको तोल दे दिए तो आग कहाँ तक जाएगी, कोई ठिकाना है। बारिश होने लगी, मेघराज नाराज हो गए, ज़रूरत ज़्यादा पानी बरसाने लग गए और पवन देवता ने उसको तोल दे दिया, तो आप ये समझो कि कहाँ तक वो बरसात का पानी जाएगा, आंधी तूफान कहाँ तक जाएगा। समुद्र देवता आप समझो कि अनि उभार फेंके और पवन देवता ने उसको तोल दे दिया, तो समझो कहाँ तक वो तूफान जाएगा, कोई ठिकाना है। ये धरती ऐसे ऐसे डगमगाएगी। कब? जब शिव जी नाराज होंगे। शिव के देखो नियम के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं। शिव को लोगों ने अवघड़दानी कहा है, लेकिन वो काम क्या करते हैं, काल भगवान का ही काम करते हैं, वो संहार का ही काम करते हैं। तो जब शिव तांडव होता है तब ये धरती थर थर काँपती है। अभी तो थोड़ा सा मौका दिया हुआ है, किसकी वजह से दिया हुआ है, हमारे गुरु महाराज जैसे संत की दया से दिया हुआ है कि इनको समझा लेने दो, बता लेने दो। जब नहीं मानेंगे तभी तुम महाभारत करा देना। कितना समझाया कृष्ण ने, कहा दे दो इनका भी हक होता है, थोड़ी सी ज़मीन दे दो कौरवों को ये पांडव। लेकिन जब नहीं समझ में आया तब महाभारत असंभावी निश्चित हो गया। तो कहते हैं कि थोड़ा सा मौका यानी समझो समझा लेने दो प्रेमियों को। गुरु महाराज जैसे संत चाहते हैं तो समझाओ लोगों को। प्रेम की पास आना पड़ा तो फिर 84 जाए। इसलिए गुरु महाराज कह करके गए कि शाकाहारी का प्रचार करना, लोगों को नशा मुक्त करना कोई हमारा अभियान थोड़ो है, यह आपका अभियान थोड़ो है। हम तो गुरु महाराज के ही अभियान को अभी चला रहे हैं हम। और अगर यही अभियान चालू हो गया, आप समझो कि लोग सतयुग में रहने लायक बन गए, शाकाहारी नशा मुक्त हो गए, ईश्वरवादी बन करके और ब्रह्म में विचरण करने लग गए, ब्रह्मचारी बन गए, ब्रह्म में विचरण करने लग गए, तो ज़रूरत किस बात की रहेगी फिर। तो गुरु महाराज कह करके गए थे कि इसका आप प्रचार करो, तो आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। आप ये समझो कबीर गुरु की भक्ति कर, तज विषया की चोट, मानुष जन्म न मिलेगा और फिर न मिलेगा मानुष जन्म की मौज, मानुष जन्म की मौज। फिर जल्दी यह मनुष्य शरीर आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसका उपयोग आप कर लो।